हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इंटीग्रेशन में बाय पार्ट सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। इसमें हम लोग u इंटू वी फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए फार्मूला देखते हैं क्या है। हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। यू को लिखना है एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंसिएशन करना है, v का इंटीग्रेशन करना है एंड होल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले क्या है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले उसको हम लोग आईलेट में देखेंगे। तो ILATE ये क्या है, तो आई से हो गया इन्वर्स व्युत्क्रम, एल हो गया लॉगरिथम हमारा, ए हो गया अलजेब्रा, टी हो गया ट्रिगो और ये हो गया एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये क्रम से मिलना चाहिए। लॉग जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है x और सेक स्क्वायर एक्स, तो x जो है वो अलजेब्रा में आता है और सेक स्क्वायर एक्स जो है वो ट्रिगो में आता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि पहले a है कि पहले t है। तो पहले यहाँ मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में AT है और फॉर्मूला में यहाँ पे भी AT है, तो AT और AT मैच कर गया, मतलब कि हम लोग यहाँ u इंटू भी लगा सकते हैं। अगर ये हमारा इधर होता और ये हमारा इधर होता तो हम लोग इसको पलट के पहले सीधा कर लेते, उसके बाद u इंटू भी लगाते। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि u को लिखेंगे, u को कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। तो u हमारा x है तो इसको हम लोग एज इट इज लिख लिए। और सेक स्क्वायर एक्स में सेक स्क्वायर एक्स जो है ये जो v टर्म है इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी हम लोग पूरा तोड़ के बनाते हैं, फिर हम लोग 2-4 सवाल के बाद थोड़ा शॉर्ट करेंगे। तो u का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो u हमारे पास x है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है एक्चुअली, और फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स। तो इंटीग्रेशन v हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इतना होने के बाद हमारे यहाँ पर होगा होल डी एक्स। ये जो डी एक्स है ये इसके लिए आएगा, ये इंटीग्रेशन के लिए, और ये डी एक्स इसके इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो अब जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो x हमारा x रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस डी एक्स इसका 1 हो जाता है। तो इंटीग्रेशन 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x और बाकी बच गया dx। ठीक है, तो x इंटू टेन एक्स है यहाँ पर, x tan x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan का होता है माइनस लॉग cos x, तो माइनस जो है यहाँ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड प्लस c। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है x इंटू साइन 2x। तो यहाँ पर हम लोग पहले आईलेट में देखेंगे, ILATE। तो ये शुरू वाला जो है ये अलजेब्रा है, तो ये a है। मेरे पास जो क्वेश्चन में है पहले a है और उसके बाद बगल वाला t है, तो मेरे पास AT है, क्वेश्चन में भी AT है, मतलब ये हमारा सेपरेट किया हुआ है ऑलरेडी। तो u इंटू भी लगाएंगे, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, u इंटू वी डी एक्स। तो u को लिखना है इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन v डी एक्स होल डी एक्स। ये हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। तो हम लोग क्या देखें कि u को लिखना है, मतलब x को लिखना है, इंटीग्रेशन लगाना है हमारे पास साइन 2x में dx माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंसिएशन मतलब x का डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन v dx, v हमारे पास है साइन 2x dx ब्रैकेट क्लोज dx। तो x को हम लोग लिख लेंगे, साइन का होता है माइनस कॉस, और ये जो 2 है ये हमारा यहाँ आ जाएगा माइनस, ये तो इसका x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, साइन 2x का माइनस, तो माइनस हमारा प्लस हो गया, cos 2x अपॉन 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन बाकी है, माइनस x cos 2x अपॉन 2 प्लस cos का हो जाएगा साइन 2x, और फिर यहाँ से 2 नीचे आएगा, एक 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और प्लस c। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है x टू द पावर n इंटू लॉग x। तो x जो है ये अलजेब्रा है और ये l है, तो a और log में l है, तो फॉर्मूला होता है ILATE। तो पहले log फिर अलजेब्रा, पहले log फिर अलजेब्रा, मतलब ये log पहले आएगा तो log पहले होना चाहिए, मतलब ये हमारा u है और ये हमारा v है, यहाँ ध्यान से समझना है। तो इसमें पलट गया, u इंटू v हो गया, तो पहले हम लोग u को लिखेंगे, मतलब log x को लिखेंगे, log x को लिख लेना है, इंटीग्रेशन लगाना है x टू द पावर n में dx माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंशिएशन, u हमारा log x है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x अपॉन dx, log है, इंटू इंटीग्रेशन v हमारे पास है x टू द पावर n dx बाहर होल dx। ठीक है, तो log x को हम लोग लिख लिए एज इट इज, x टू द पावर n का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि x टू द पावर n प्लस 1 और फिर से n प्लस 1 माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को पता है कि 1 अपॉन x होता है, और x टू द पावर n के लिए x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और अभी ये इंटीग्रेशन बाकी है dx।
log x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। हम यहाँ देख सकते हैं कि n प्लस वन जो है ये हमारा कांस्टेंट वाला टर्म बाहर आ गया, यहाँ बाहर आ गया इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन। अब x पर पावर n प्लस वन और x पर पावर वन, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों डिवाइड में है तो पावर हमारा माइनस होता है, तो x पर पावर n प्लस वन और ये जो x पर पावर वन है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, तो बचेगा यहाँ पर x पर पावर n और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। log x इंटू एक्स पर पावर n प्लस वन, हम समझाने के लिए इतना तोड़ दे रहे हैं, आप लोगों को छोटा क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, तो आप लोग शॉर्ट करके निकल जाइएगा। एक्स पर पावर n, इसका हो गया n प्लस वन, तो n प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दीजिए प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो पहले हम लोग हमेशा सबसे पहले ILATE इसमें देखना है, ठीक है, इसमें देखे बिना बनाइएगा तो कहीं ना कहीं गलती हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रा है, ए है और ये टी है, तो ट्रिगो है, ये ए है फिर टी है, ये दोनों हमारा क्रम से मैच कर रहा है, मतलब ठीक है, यू इंटू भी लगाना है। तो यू जो है हम लोग यू का वैल्यू एक्स स्क्वायर को रख लेते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे भी का, मतलब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो भी का इंटीग्रेशन मतलब भी हमारा साइन है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू का डिफ्रेंसिएशन करना है, यू हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है और फिर भी का इंटीग्रेशन, भी हमारे पास साइन एक्स है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस उधर प्लस हो गया dx, 2 को बाहर निकालेंगे कांस्टेंट है, इसमें फिर से हम लोग u इंटू भी लगा देंगे। हमारा ये अलजेब्रा है, ये पहले a है फिर t है, ठीक है, फिर से एक बार u इंटू भी लगेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, और 2 हमारे पास बाहर में है, तो u इंटू भी जब करेंगे तो x को लिखेंगे, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, कॉस का साइन एक्स, ठीक है, फिर माइनस का साइन देना है, माइनस का साइन देना है, इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंसिएशन, u हमारे पास x है, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और v का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। अभी इंटीग्रेशन बाकी है एक बार, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x sin x, ठीक है, और माइनस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो गया प्लस, यहाँ प्लस हो गया तो प्लस 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 2 इंटू साइन का हो गया कॉस एक्स और प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे फार्मूला पुट करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2, उसके बाद हम लोग यू इंटू भी लगाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे सवाल को सेपरेट करते हैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 सबके लिए है, x से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x 1/2 लिख देते हैं, तो 1/2 हो गया, ठीक है, x dx और फिर से 1/2, ये 2 जो है ये दोनों के लिए है, तो x इंटू कॉस एक्स है कॉस 2x dx, तो यहाँ पर लगेगा u इंटू भी, ये तो हमारा x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, तो x²/2 तो 2 जाइए हो गया हमारा 4, ठीक है, और 1/2 यहाँ पे बाहर में है, तो x को लिखना है और cos का होता है साइन, सिर्फ साइन, cos का साइन 2x और अपॉन 2, ठीक है, u को लिखे, इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर माइनस देना है x, u का डिफ्रेंसिएशन, तो u हमारा x है, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और cos का फिर से हो गया साइन 2x और अपॉन 2 और यहाँ पर हो गया dx क्लोज, x²/4 प्लस 1/2, ये हो गया x इंटू साइन 2x अपॉन 2, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2x/2 पहले से, ये 2 फिर से नीचे चाहिए, तो 4 हो गया प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, log x इंटू 1, ठीक है, log x एक्चुअली क्वेश्चन है, हम लोग इंटू 1 कर लिए, कुछ नहीं था इसमें, तो u इंटू भी ले लेंगे, ये वाला u हो गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है, तो u को लिखना है एज इट इज़, u को लिखना है तो हम लोग log x को लिख लेते हैं और v का इंटीग्रेशन, v हमारे पास 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, फिर u का डिफ्रेंशिएशन, तो u हमारे पास log है और log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x और v का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और dx हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x log x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन फिर से x प्लस c, x कॉमन आ गया, log x माइनस 1 एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो
फार्मूला तो अब याद हो गया होगा शायद, तो 1 लगा देते हैं इंटू 1 यू इंटू भी। सॉल्व करते हैं, u को लिखना है मतलब इसको लिखना है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बिल्कुल वैसा ही लिखना है। v का इंटीग्रेशन होता है, यानी कि v 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंसिएशन। तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, log के साथ जो भी टर्म है वो हमारा जाएगा नीचे, और फिर यही इसी का फिर चैन रूल से हो जाएगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, फिर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा dx log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे 2x हो गया, 2 बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, 2 बाहर हो गया, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही चीज़ है, ऊपर में भी हम लोग प्लस 1 माइनस 1 कर लिए। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम चीज़ है, तो ये तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए आ गया। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, हमारे पास बाहर में ये कैंसिल हो गया तो 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 tan इनवर्स x एंड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है log x का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी v वाला पार्ट नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो u इंटू v, तो हम लोग को u को लिखना है, मतलब कि log x का जो होल स्क्वायर है उसको लिखना है, v का इंटीग्रेशन, v हमारा 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, u का डिफ्रेंशिएशन करना है, u हमारे पास है log x का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर, और फिर स्क्वायर की वजह से log x यहाँ आ जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास log x अपॉन dx, तो इस डिफ्रेंशिएशन हो गया, और इंटू v का इंटीग्रेशन, v हमारे पास 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया dx, ये हो गया x इंटू log x का होल स्क्वायर, x इंटू log x का होल स्क्वायर, और माइनस log x का होल स्क्वायर, जैसे कि हम लोग जानते हैं सिंपली कि x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, ठीक है। तो log x का होल स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2 log x, और इंटू log x का 1 अपॉन x, और फिर इंटू x, तो x कैंसिल हो गया, बच गया log x, और इंटू 1, ये 2 आ गया बाहर, u इंटू v, x इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन है तो u इंटू v लगेगा, तो मतलब log x को लिख लेना है, 1 का x हो गया माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, और 1 का इंटीग्रेशन x dx, ये दोनों में लग गया u इंटू v, log x इंटू 1 में, ठीक है। x इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x, और माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल 1, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 इंटू एक्स 2x। आई होप इट्स क्लियर। ये इसको हम लोग ऐसी चीज़ यहाँ लिख लिए 2x log x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया 1, 1 का इंटीग्रेशन x, x इंटू 2 2x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, log x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन log x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और आपको याद रखना है सूत्र कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, ये यूज करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला u है, ये वाला v है, तो log x को हम लोग यहाँ पर लिख दे हैं, और इंटीग्रेशन लगाएंगे किस में, 1 बटे एक्स स्क्वायर dx में, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x अपॉन dx इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, पहले एक बार बैठा लेती है, मान बैठा लिए, होल dx छूट गया, होल dx log x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस log x का होता है 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस यहाँ आ गया, माइनस log x अपॉन एक्स, और प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10,
इसमें है e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो हम लोग आईलेट में देख सकते हैं कि e जो है वो लास्ट में है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म हमारा लास्ट में है और t जो है पहले है, मतलब ट्रिगो पहले है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x u इंटू भी। अब हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है u इंटू भी का, u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx होल dx। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास u कौन है, u हमारे पास साइन है, तो हम लोग यहाँ पे इसको पहले क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को हम लोग i मान लेते हैं, लेट i। ठीक है, अब जो है u हमारे पास साइन x है, तो साइन x ये हमारा i चलेगा यहाँ पे, साइन x से v का इंटीग्रेशन करना है, तो v हमारे पास है e टू दी पावर 2x, और e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन यही होगा, लेकिन 2 जो कॉन्स्टेंट है वो जाएगा नीचे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन u का डिफ्रेंसिएशन, तो u हमारे पास साइन है और साइन का डिफ्रेंसिएशन सिंपली होता है cos x। v का इंटीग्रेशन v हमारे पास यही है, तो e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन यही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 है ये चला जाएगा नीचे। अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है, ये वाला साइन एक्स ई टू दी पावर 2x अपॉन 2। अब ये जो 2 है इसको हम लोग बाहर निकाल लिए। ठीक है, अब ये हो गया u इंटू भी, तो u हमारे पास हो गया कितना, अब हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे फॉर्मूला, cos x को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये 2 निकल चुका है बाहर, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म है, तो e टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस किसका डिफरेंशियल करना है, cos का, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो साइन एक्स और फिर e टू दी पावर 2x और फिर यहाँ बाई 2, तो बाई 2 जो आएगा इसको यहाँ कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखना है, इंटीग्रेशन के साथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग क्या माने हैं, इंटीग्रेशन के साथ यहाँ से लेकर dx तक हम लोग i माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा i और i गुना 1 i बटे 2, i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 cos x इंटू ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 प्लस ये पूरा i हो गया, तो i इंटू 1 i बटे 2 और ये 2 अंदर चले गया तो 4, ये दोनों से गुना होगा, इससे भी और इससे भी, तो 2 4 हो गया, तो i बटे 4। अब ये i बटे 4 प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो i माइनस i बटे 4। यहाँ एक और ध्यान रखना है, यहाँ प्लस था ना, तो माइनस प्लस यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, और माइनस i बटे 4 जो है इधर आ जाएगा, तो प्लस i बटे 4 हो जाएगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो ई टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा साइन एक्स माइनस हाफ कॉस एक्स। ये हो गया 4 गुना i, 4i प्लस i, तो ये हो गया 5i। ठीक है, और अपॉन 4 इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x अपॉन 2, ये एलसीएम हो गया 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, तो ये तो पूरा 4 खत्म हो गया, तो i बराबर हो गया ई टू दी पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। हम लोगों ने बाय पार्ट्स में, ये पहला वीडियो था बाय पार्ट्स का, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, अगले में फिर हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता है बताइए क्या समझाने में दिक्कत है, या फिर आपको क्या समझने में दिक्कत हो रहा है, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।